कि दिल्ली से जहां पर सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक की खबर सामने आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक की खबर सामने आई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि जहां शाम तक रिहा हो सकते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक की खबर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक की खबर अब सामने आई है। आज शाम तक रिहा हो सकते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब उनकी जमानत पर रोक की खबर सामने आई है। ये बड़ी अपडेट, केजरीवाल को फिलहाल अभी जमानत नहीं मिलेगी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगाई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई गई है। निचली कोर्ट ने कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई गई है। और दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, देखिए आज शाम तक जहां अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते थे, लेकिन अब उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास है दीपक? जी बिल्कुल प्रियव्रत, बता दें आपको कि जिस तरह से देखा गया था कि कल रॉज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुनवाई होती है और पूरे दिन सुनवाई के बाद जब रात के 8 बजे फैसला आता है तो रॉज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख मुचलके के साथ जमानत दे दी थी। लेकिन ईडी ने वहां पे भी इसका विरोध किया था। ईडी ने साफ तौर पे कहा था कि 45 करोड़ का जो वो लेन देन हुआ है, जिसमें मेन एक्यूज्ड है लगातार विजय नायर का जिक्र किया गया, लेकिन उसके बाद भी रॉज एवेन्यू कोर्ट ने इस सारी चीजों को खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके के साथ जमानत दे दिया। लेकिन जब ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया और जब आज हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका पे रोक लगा दिया गया। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी खबर होगी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रियव्रत कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा इस को लेकर के, क्योंकि देखा गया था कि जब कल अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी तो लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पे रोक लग गया, यानी कि एक उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते थे और वो फिर से अपने परिवार के साथ रह सकते थे। लेकिन जब अब हाईकोर्ट का फैसला आया है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। उनके जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि देखा गया था यदि हम पूरी सुनवाई का जिक्र करें तो सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गई थी तो जो ईडी की तरफ से वकील एसएसजी राजू पेश हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया था। मैं सरकारी वकील हूं और जब मैंने कल ईडी का जो दलील था वो मैं रखने वाला था तो वहां पे मुझे नहीं सुना गया। उसके बाद जब मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, हाईकोर्ट में जब पूरे दलीलें रखी जाती है, क्योंकि लगातार दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है और जिस तरह से पैसों के लेन देन की जिक्र करे तो विजय नायर के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का जो संबंध है वो काफ़ी करीबी बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो 45 करोड़ का लेन देन का जो दावा ईडी लगातार कर रही है और वो कह रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल पूरे सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछताछ में, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने ईडी का जो दलील हमने कोर्ट में सुना था, ईडी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल के पास जो मोबाइल है वो अपना पासवर्ड हमें नहीं दे रहे हैं। उनके मोबाइल के माध्यम से हम और भी कुछ ऐसे राज हैं जो हम सामने ला सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब कल रॉज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पे सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं जमानत याचिका मंजूर कर ली गई थी रॉज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा। लेकिन जब अब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जमानत याचिका पे रोक लगा दी गई है। जी प्रियव्रत, देखिए ऐसे में दीपक, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी डाउन होगा, क्योंकि कल जब से ये खबर सामने आई थी कि रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर दी है, तब से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला था। जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जब बाहर आए थे तब भी हमने देखा था किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जो माहौल कल से देखने को मिला है, अब उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ नजर आ रहा होगा।
जी बिल्कुल प्रियव्रत जब रॉज वेन्यू कोर्ट का फैसला सामने आया था तो हमने देखा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स के माध्यम से जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता है सभी ने ट्वीट करते हुए सत्यमेव जयते सब ने अपने अपनी अलग अलग बातें रखी थी। किसी ने बीजेपी पे आरोप लगाया था, किसी ने सत्य की जीत बताई थी। तो और वहीं दूसरी तरफ हमने माहौल देखा था कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से लेकर के सीएम आवास तक लगातार जश्न का माहौल बना हुआ था। लोग पटाखे फोड़ रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन जब आज ये फैसला सामने आया है, अरविंद केजरीवाल के जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया गया, यानी कि जब तक मामले का सुनवाई चलेगा तब तक अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। इससे आम आदमी पार्टी का मनोबल जरूर टूटेगा, क्योंकि लगातार देखा गया था कि जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान जेल से बाहर छोड़ा गया था, जेल से बाहर उनको 21 दिन के लिए चुनावी रैलियों के लिए बाहर वो लौटे हुए थे। तो उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के नेताओं में एक अलग ही उत्साह और एक अलग ही जोश नजर आ रहा था। उसके बाद जब वो फिर 2 तारीख को सरेंडर किए थे, उसके बाद से लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार दिल्ली में देखा जा रहा था। लेकिन जब कल रॉज वेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है, सुनवाई के दौरान तमाम दलीलें रखी जाती है ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार जो दलीलें पेश की जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत आम आदमी पार्टी को मिलते हुए नजर आई थी जब रॉज वेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर किया था और 1 लाख के मुचलके के साथ उनको जमानत भी दे दिया। तो कहीं ना उसके बाद आम आदमी पार्टी को राहत जरूर मिली थी, खुशी की लहर भी छाई हुई थी। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, तो सुनवाई के दौरान जब ये मामला खारिज कर दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल के जमानत पे स्टे लगा दिया जाता है, तो कहीं नहीं कह सकते हैं प्रियव्रत कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं मनोबल भी अंदर से जरूर टूटा होगा। हालांकि जिस तरह से देखा गया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से आम आदमी पार्टी लगातार इसको झूठा करार दे रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह का ट्वीट सामने आया है। एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने एक तरफ जहां पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगी, दूसरी तरफ उनका ये पोस्ट सामने आया, एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार से तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, देखिए अब सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गर्म होती हुई नजर आ रही है। अब देख सकते हैं संजय सिंह का ये पोस्ट जहां पर उन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक को लेकर। जी बिल्कुल प्रियव्रत, जिस तरह से देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और मामले को खारिज कर दिया जाता है, उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार शुरू हो रहा है। और आपने संजय सिंह का ट्वीट भी देखा है, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है वो उसका कॉपी भी हमें नहीं मिला है, लेकिन ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई इस मामले को खारिज करने के लिए। न्याय व्यवस्था का मजाक बना रही है मोदी सरकार। कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो लगातार अब बीजेपी पर वो हमलावर हो गई है, क्योंकि जब से तकरीबन 2 साल से हम देख रहे हैं प्रियव्रत की दिल्ली कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, चाहे हम बात कर ले सत्येंद्र जैन की, चाहे बात कर ले मनीष सिसोदिया की, चाहे हम बात कर ले संजय सिंह की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो लगभग 2 साल से जो दिल्ली कथित शराब घोटाले का मामला चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दीपक अब देखना होगा कि सियासत आखिर किस ओर अख्तियार करती है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सिद्धार्थनगर से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले हैं। जिले में बीजेपी नेताओं में गुटबाजी सामने आई है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर